नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका उटपटांग न्यूज में। आज हमारे बीच देश के बड़े कवि देवेंद्र वैष्णव हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप? सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी ये लोडी का राज क्या है? अरे यार पत्रकार महोदय, आप मतलब ऐसे फालतू के सवाल मत करो यार। ये बहुत टेक्निक वाली बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं ये, जो मैं जनता के बीच में नहीं कर सकता यार। फिर भी हमारे दर्शक सब ये जानना चाहते हैं। अब आप पत्रकार लोग, मैं चाहता था कि ये बहुत बड़ा राज मेरे साथ ही चला जाए, लेकिन आप पत्रकार लोग राज को राज कहाँ रहने देते हो यार। और अब आप इतने ही पीछे पड़ रहे हो तो दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति की खोपड़ी पर बाल नहीं हो, लोडी हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन की पूरी मात्रा सीधी दिमाग में पहुंचती है और मनुष्य का दिमाग 16 गुना ज्यादा तेज गति से काम करता है सर। व्यक्ति माइंडेड हो जाता है। अच्छा सर, तो आप मानते हैं आपका दिमाग तेज हो गया? इसमें मानना क्या है सर, अपना दिमाग तेज है। आइए दर्शकों, तो आज देश के बड़े कवि के दिमाग का परीक्षण कर ही लेते हैं। सर बताइए, 1 और 1 कितना होता है? 1 और 1 11 होते हैं सर। 2 और 2? 2 और 2 22 होते हैं। 3 और 3? 3 और 3 66 होते हैं सर। सर एक और सवाल है। अरे नहीं, फालतू के अब इतने सारे सवाल नहीं साला, बहुत ज्यादा टेक्निक लगा के तो मैंने दिमाग को तेज किया है और तुम सवाल पूछ के आज ही बूटा कर दो। अभी बरसात के दिनों में परसों ही मेरे गांव में एक घटना घट गई। अच्छा। तो घटना ऐसी घट गई कि जैसे छपरिया नहीं होता गांव में मकान के सामने, पानी के बरसात के झड़ लगे रहते हैं, फिर घूघरी बनती है गांव में। तो हमारे गांव में भी कल घूघरी बनाई थी। अच्छा। तो घूघरी बांटने का जब नंबर आया तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 100 200 300 व्यक्ति आ गए और घूघरी बट रही थी। तो सब ऐसे ऐसे करके घूघरी ले रहे थे। अब एक आदमी था, तो क्या है कि शापी का बट लगा करके बीच में वो थूनी थी ऐसे, तो छापी का बट लगा करके बैठा था। तो उसने आलस में ऐसे घूघरी ले ली। अब सारे तो घूघरी खाने लग गए। अब उसके तो दोनों हाथ में घूघरी। अब वो घूघरी खाए तो कैसे खाए, सारे गांव वालों का दिमाग खराब हो गया। अच्छा। फिर वहां पर क्या है कि वो 2-4 बूढ़े सियाणे समझने लोग बैठे थे। फिर उनसे पूछा कि भाई दादाजी, इस बात का इसका उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गजब हो गया काम, सारे गांव वाले तो घूघरी खा रहे हैं और का बेचारा ये तो ऐसा बीच में थूनी आ रही है, इसके हाथ इधर आ रहे हैं, अभी घूघरी खाए तो कैसे खाए। फिर गांव वालों ने सभी ने मिलकर सबसे पहले तो जो छपरिया था उसके खोलू नीचे उतारे। खोलू नीचे उतारने के बाद में फिर डांडे बलिंडे वगैरह एक एक करके वो सारे नीचे उतारे। फिर उसके बाद में सभी ने मिलकर वो बीच में से थूनी निकाली। फिर भाई ने हाथ ऐसे करा, फिर घूघरी खाई। पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, हम पागल नहीं है भैया। स्वागत है आपका उटपटांग न्यूज में। आज का पहला सवाल हमारे कविराज जी से। सर, क्या वाकई में आप अपनी पत्नी से परेशान हैं? अरे यार पत्रकार साहब, पत्नियों से तो कौन परेशान नहीं होता। मैं तो इतना परेशान हूँ कि मैं कभी का उसको छोड़ के भाग जाता। एक दिन मेरा दिमाग खराब भी हो गया था, मैंने उसको कहा भी सही। मैंने कहा भाई देख, तू मेरे को अगर ऐसे ज्यादा परेशान करेगी तो मैं सन्यासी बाबा बन जाऊंगा। तो कौन से वाले बाबा बनोगे, नागा बाबा बनोगे या सामान्य बाबा बनोगे? मैंने कहा भाई तू ऐसे क्यों पूछ रही है? क्या देखो ऐसा है, सामान्य बाबा बनो तो तुम्हारा सूटकेस पैक करूं, तुम्हारे सामान पैक करूं, निकलो। और अगर नागा बाबा बनना है तो जो पेन रखे उनको भी खोलो और निकलो। नमस्कार कविराज, स्वागत है आपका उटपटांग न्यूज। ये बताइए कविराज कि पाकिस्तान में इतनी पानी की कमी क्यों है? देखो ऐसा है पत्रकार साहब, आज के कुछ साल पहले पाकिस्तान में शुरू से ही एक ही हैंड पंप हुआ करता था पानी का, उससे पूरे पाकिस्तान का काम चलता था। अब आज से कुछ साल पहले अपने देश से एक जट सरदार तारा सिंह पाकिस्तान गया
और उसने वहां जाकर वो अकेला हेड बम भी उखाड़ फेंका। तब से पाकिस्तान में पानी की कमी चल रही है। उनके पीने के क्या, धोने के लाले पड़ रहे हैं।